हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिहार बजट कंप्लीट करने वाले हैं। आई नो ये टॉपिक पुराना है, 2022-23 का हम बिहार बजट कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसके लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी पुराना नहीं रहने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, मार्क्स यहाँ से आते हैं और 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। इस वीडियो में हम फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे बजट से रिलेटेड। ये वन लाइनर के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल एंड आसान भाषा में मैंने इस वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जो आप सबको जरूर पसंद आएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एक प्लेलिस्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि हम सारे के सारे एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको महामैराथन सीरीज भी मिलना शुरू हो जाएगा और 3-4 सब्जेक्ट का मैं मार्च से पहले ही आपका महामैराथन सीरीज बीएसएससी सीजीएल के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए अपलोड कर चुकी रहूंगी। फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो बिहार का बजट है इस बार का, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है और 2020-21 के बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 19,388.19 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। ये तो बजट है कितना, तो ये टोटल अमाउंट आप नोट करते चले जाइए फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा पॉइंट, आपके पास लिखा होना चाहिए। बार बार मेरे चैनल पर या किसी भी चैनल पे आपको एग्जाम के टाइम में वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते चले जाएंगे। एग्जाम से पहले अपने 1000 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना के रखिए अपने नोटबुक पे, जो आप रिविजन करके जाइए और वहां से डेफिनेटली 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार बजट जो इस बार 2022-2023 का है, ये क्या है? तो ये है 2,31,691.19 करोड़। ओके, ये आपने याद कर लिया। अब की पॉइंट क्या क्या है बिहार बजट का, जो कि 6 पिलर पे बेस्ड है। और ये 6 पिलर्स है कौन कौन से? तो सबसे पहले आपका जो 6 पिलर है उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज जो इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाएगा बिहार के बेटरमेंट के लिए, वहां के लोगों के बेटरमेंट के लिए, जॉब्स जनरेट करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। एग्रीकल्चर, कृषि के मामले में, और उसके बाद एलाइड सेक्टर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट दोनों ही चीजों को शामिल किया गया है। और सोशल वेलफेयर के लिए ये 6 पिलर्स हैं जो आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से 6 पिलर्स में शामिल हैं और कौन से नहीं हैं। यहाँ पे जो की फीचर्स हैं बजट के, क्या क्या इसमें चीजें हैं, आप देख लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, तो ये अमाउंट आप नोट कर लेंगे 69119 करोड़। तो ये जो अमाउंट है आप इसको याद रख लेंगे। ये करोड़ एंड लैक्स में याद नहीं हो पाता, जस्ट लाइक जैसे मेरा एक है कि मैं फोन नंबर की तरह इसको रट जाती हूँ। तो जैसे टोटल एक्सपेंडिचर है तो इसको मैं याद करूंगी 23769119, 23769119। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 1919566.7 करोड़। शॉर्टकट ट्रिक से आप याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आर का आप 19 से याद कर लेंगे और लास्ट में 67, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये 45,734.52 करोड़ है। एंड टोटल रिसिप्ट की अगर बात की जाए तो डेट इज 2 लाख, आप इसको 237,891.94 करोड़ नोट डाउन कर लीजिए। फिस्कल डेफिसिट से याद आया, इसके बाद मैं एक वीडियो आपको अपडेट करूंगी जिसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का बजट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो जो टर्म्स होते हैं जो बजट में यूज किए जाते हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम क्या होता है, इनकम में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम वहां पे इकोनॉमिक टर्म्स इन शॉर्ट वी विल कवर फ्रॉम देयर।
और वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मार्क से क्वेश्चंस वहां से जनरली पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट हमने देख लिया कि 25,885.10 करोड़ है, जो कि 3.47% है किसका, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GSDP का। The fiscal deficit estimates in the budget is within the FRBM Act's prescribed limit। ये आपको उतना याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि FRBM prescribed limit के हिसाब से 2022-2023 का फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो ये 4%। ओके, द स्टेट इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट इज, स्टेट का 2022-2023 का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपसे पूछा जाएगा, तो ये प्रोजेक्टेड किया गया है, प्रोजेक्टेड टू 9.7%। ये स्लाइड्स हमने बखूबी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम देखने वाले हैं, जिसमें है ये बजट से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स हैं जो 1 by 1 आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GSDP, ये क्या है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एस्टिमेटेड है कितना, 25,885.10 करोड़, और 3.47% है एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और दिस ईयर जो है देयर इज अ मोडेस्ट इंक्रीज, कितने का इंक्रीज है भाई, तो ये 4747.84 करोड़ का इंक्रीज है, जो कि 0.64% लास्ट ईयर के बजट में बड़ा है। रेवेन्यू सेविंग क्या है, तो ये रेवेन्यू सेविंग आपको यहाँ से नोट कर लेना है, 69,353.37 करोड़। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स वगैरह क्या है, कैसे हैं, वो 1 by 1 आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर अमाउंट इज 191,956.67 करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वहीं पे ये एक्सपेंडिचर है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये 45,734.52 करोड़ है। ओके, उसके बाद टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल रिसिप्ट कितना है, TR कितना है, तो ये टोटल रिसिप्ट जो है ये 237,891.94 लाख करोड़ है। ओके, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है इसमें से ये जो अमाउंट है आपका 237,891.94 लाख करोड़, उसमें से इसका अलोकेशन कैसे कैसे है ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे 1,96,704.51 करोड़ जो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से, और 91,180.60 करोड़ जो है 60 जो है ये स्टेट शेयरिंग सेंट्रल टैक्स, और कैपिटल रिसिप्ट के हिसाब से कितना है, तो ये अमाउंट आप 41,187.43 आप नोट डाउन कर लीजिए। वहीं पे आप नोट डाउन कर लेंगे। वहीं पे अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट्स ओन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये 41,387.00 करोड़ है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिहार बजट में सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या है ये भी जानना जरूरी है, किस सेक्टर को कितना दिया गया है। तो हेल्थ सेक्टर को दिया गया है कितना, 16,134.39। ओके, अब ये क्या हजार में है, नहीं, आप लाख और करोड़ की बात आप करेंगे, करोड़ में है। एजुकेशन के लिए 39,191.87, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज के लिए 1,643.74, और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्ट सेक्टर्स के लिए 7,712.30। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इतना है, वेलफेयर के लिए इतना है, एंड रोड सेक्टर के लिए याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में कैसे कैसे एलोकेशन है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एनिमल एंड फिशरीज के लिए जो है ये 1589.69 करोड़ अलोकेट किया गया है। वहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए 1286.31 करोड़,
और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लिए 4310.57 करोड़ और एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए 11475.97 करोड़। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए टोटल जो दिया गया है वो 3584.31 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और 600 करोड़ हैज बीन प्रपोज टू इम्प्लांट हर खेत तक सिंचाई की पानी अक्रॉस द स्टेट। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हर खेत तक पानी जो सिंचाई अभियान है उसके लिए कितना करोड़, तो 600 करोड़ एलोकेट किया गया है। आगे है मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो उसमें 2380.38 करोड़ जो है ये एलोकेट किया गया है और हेल्थ स्कीम्स के लिए 7035.56 करोड़ जो है ये एलोकेट किया गया है। एजुकेशन के लिए 39191.87 करोड़ जो है ये एलोकेट किया गया है और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन बिहार। तो ये जो 391913991.87 करोड़ हैं ये एस्टैब्लिशमेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिशमेंट के लिए, फिर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल ITIs। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ये लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और काफ़ी अच्छा फंड एलोकेट किया गया है, डिस्पाइट कि ये सारे के सारे फंड्स जो हैं वो यूज़ किए जाए सही काम के लिए। इन्वायरमेंट सेक्टर की बात अगर आप कर लो तो डेट इज 662.84 करोड़ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो आपका बजट है, बजट एलोकेशन है वो 1643.74 है। ओके, मोर देन कितना पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो ये 358.57 करोड़ ज़्यादा है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये आपको फिगर नोट डाउन करना है एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 7035.56 करोड़। ये बार बार आप रिवीजन करते चले जाएंगे। सोशल सिक्योरिटीज वेलफेयर का ये लिस्ट आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट लाइक आपको नोटबुक में पूरा का पूरा नोट डाउन नहीं करना है, लाइन बाय लाइन नोट डाउन नहीं करना है। आपने पाई चार्ट वगैरह पढ़ा होगा मैथ्स में, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए कवर किया गया है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओल्ड एंड इंटरली जो एल्डरली पीपल होते हैं, एल्डर पीपल्स होते हैं, उनके लिए कितना, तो उनके सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कितना, तो ओल्ड एंड एल्डरली के लिए सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए कितना, तो 68.66 करोड़ जो है ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो ये किसका है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, तो डैट इज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड यू हैव टू राइट हियर 8201.12 करोड़। तो इस तरीके से आप एक पाई चार्ट बनाकर इसको नोट कर लीजिए। लेबर कल्चर एंड पंचायती राज के लिए भी आपको सेम टू सेम टेक्निक्स अपनाने हैं। लेबर के लिए आपको एलोकेट कर देना है, कल्चर में कितना एलोकेशन हुआ है तो ये एलोकेट कर देना है, और सबसे ज़्यादा जो है ये पंचायती राज में तो 9801.41 करोड़। तो इस तरीके से ना क्या होगा कि आपके पास पूरा पन्ना तो नहीं भरा रहेगा, लेकिन एक छोटा सा सर्कल है और उसमें आपके पास जो मार्क्स हैं आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करके। न्यू स्कीम्स पॉलिसी इन बजट 2022-2023। 2022-2023 के बजट में कौन कौन से नए स्कीम्स एंड पॉलिसीज को यहाँ पे आपके सामने लाया गया है, तो ये सारे के सारे जो हैं 7 निश्चय स्कीम, तो ये आपको पता ही है, जिसमें अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल एम्फसाइज अपॉन सोशल वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, वुमेन सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, और जो आपका स्कीम्स हैं आपको ये सारा का सारा नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं निश्चय 2 स्कीम अंडर गुड गवर्नेंस इन बिहार। तो ये आप
पूरा का पूरा ऐसे ही नोट कर लेंगे। और सबसे पहले बजट एलोकेशन में 2022-2023 में 5000 करोड़ जो है ये इसके लिए एम किया गया है। किसके लिए? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। और इसके लिए आपने रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए आपने देखा ही है, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है ये बताएगा हमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी के बारे में, जिसमें बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी जो है एक्सपेक्टेड है कितना 2022-2023 के लिए, तो ये है 7,45,310 करोड़। और वही अगर ये जो है ये 9.7% इंक्रीज जो है जो पिछले साल के कंपैरिजन में है, तो 9.7% दैट इज 6,79,473 दैट इज 6,79,473 करोड़ जो है ये मोर है, ज़्यादा है 2021-2022 के कंपैरिजन में 2022-2023 में, जो कि जीएसडीपी का एक्सपेक्टेड टू ग्रो ये 9.8% जो है ये एक्सपेक्टेड है ग्रो करने का इस ईयर पिछले ईयर के कंपैरिजन में। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हेलो। सो बात अभी करते हैं रिसिप्ट्स की, जो इन बोरोइंग्स इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। तो आप पूरा का पूरा डेटा देख के घबराइए मत फ्रेंड्स, हम इसको वेरी शॉर्टली वी विल कवर हियर। ओके, सबसे पहले तो रिसिप्ट्स जो कि इंक्लूडिंग बोरोइंग है ये कितना है, तो ये फिगर आप नोट कर लीजिए। एंड दिस रिप्रेजेंटिंग 16% इंक्रीज ओवर रिवाइज एस्टिमेट्स, मतलब आपको याद रखना है कि ये जो बोरोइंग है ये कितने परसेंट का इंक्रीज आपको दिखा रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो ये 16% इंक्रीमेंट आपको दिखा रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, जो कि 2022-2023 का क्या है फ्रेंड्स, तो ये है 1,97,136 करोड़। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए प्रीवियस ईयर में क्या था, तो 169 कितना था, 169,541 करोड़ था। तो ये 2020-21 का था, 2021-22 का था सॉरी, एंड 2022-23 का ये रहा। फिर बात करते हैं रिसिप्ट्स की। ये तो था हमारा रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग, और फिर रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग्स को छोड़ के रिसिप्ट्स कितना है, तो 17,156 करोड़ जो है ये शॉर्ट बजट है, जो कि 9% डिक्रीज शो कर रहा है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। अब आते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, जिसमें एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट, तो आपको याद करना है एक्सपेंडिचर जो एक्सक्लूडिंग डेप्ट रिपेमेंट ये क्या है, तो ये फिगर आपको 223,021 जो कि 9% डिक्रीज हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल कितना था, तो ये था 246,379। एक्सपेंडिचर जितना कम रहेगा फायदा तो उतना ही ज्यादा है, आप सबको पता है। और स्टेट विल रिपे अ डेब्ट ऑफ, यहाँ पे कितना डेब्ट रिपे करेगा 2022-2023 में 14,670, जो कि कितना ज्यादा है, 18% हायर है, ठीक है। और इन 2021-22 स्पेंडिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डेब्ट रिपेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी 18% हायर देन बजटेड। तो ये 2021-22 में 18 जो एक्सपेक्टेड था बजट के उससे 18% हायर जो है वो पेमेंट करेगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है, आज का सेकंड लास्ट स्लाइड हम देखने वाले हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है ये कितना रहने वाला है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है ये 25,885 करोड़ जो कि 3.47% है जीएसडीपी का 2022-23 के लिए रहने वाला है। और पहले का आप चाहे तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रेवेन्यू सरप्लस की बात अगर कर ले तो 2022-2023 में 4,784 करोड़ जो है ये रेवेन्यू सरप्लस रहने वाला है जीएसडीपी का, जो कि जीएसडीपी का 0.64% है। और द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 5.48% ऑफ जीएसडीपी का कितना था 2021-2022 का एक्सपेक्टेड था। और कंपेयर टू रेवेन्यू सरप्लस के कंपैरिजन में रेवेन्यू सरप्लस क्या था,
1.21% ऑफ जीएसडीपी। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। आपको पता ही है कि कैसे पाई चार्ट के थ्रू आपको नोट डाउन करना है। वन लाइनर आपको नोट करना है, जस्ट लाइक टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये हमने लिख दिया। फिर इन एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ से है वो हमने लिख दिया। 6 पिलर्स क्या क्या है वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये सारी चीजें आप वन बाय वन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स बनाकर नोट डाउन कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।